नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों आज के वीडियो में बात करेंगे कि 4th ग्रेड का तीसरा चरण है वो चल रहा है डीवी का। साथियों यहाँ पर पहले चरण में आप सभी को पता है केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों का ही डीवी हुआ था। उस डीवी के बाद में सभी जो 9 मंडल है उन 9 मंडलों के सभी अभ्यर्थियों के बीच एक कन्फ्यूजन है कि हमारे दस्तावेज सत्यापन तो हो गए हैं लेकिन हमारे यहाँ पर दोबारा से मेडिकल की डेट कब तक आने की संभावना है। तो साथियों सभी दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उन सभी का दोबारा से मेडिकल होने वाला है। तो मेडिकल को लेकर जो विद्यार्थियों में कन्फ्यूज़न है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। यानी 9 मंडल की लिस्टें आने वाली है लेकिन अभी वर्तमान में 2 मंडल की ही लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है, जिसमें एक पाली मंडल है और एक बीकानेर मंडल है। बाकी 7 मंडलों की अभी तक सूची जारी नहीं की गई है और बाकी जो 7 मंडलों के अभ्यर्थी है वो एक चिंताजनक स्थिति में है कि हमारा डीवी जो हो चुका है, अब यहाँ री मेडिकल की जो लिस्ट है वो कब तक आने की संभावना है। साथियों यहाँ पर देख लो, मैं बात करूँगा पहले कि 7 जो मंडल है उनकी लिस्ट कब तक आएगी। साथियों देखो, लिस्ट का काम मंडल का है, मंडल जारी करेगा। इस पर काम तेज़ी से चल रहा है। उनको भी चिंता है कि जब बाकी 2 मंडल ने लिस्ट जारी कर दी तो हमारी लिस्ट भी आनी चाहिए। साथियों इस पे काम चल रहा है, जल्द ही आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आपके सामने बाकी 7 मंडलों की लिस्ट ही आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकती है। साथियों अगर आप दोबारा से जब जाएंगे मेडिकल के लिए तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। साथियों पाली मंडल का हमने पहले से वीडियो बनाया था। अब बीकानेर मंडल में इसके अलावा क्या दस्तावेज मांगे हैं और किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर डेट दी है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बीकानेर मंडल की पीडीएफ है और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी, पाली मंडल और बीकानेर मंडल दोनों की पीडीएफ वहाँ मिलेगी। इसके अलावा बाकी 7 मंडल है, जैसे इनकी पीडीएफ आएगी उस ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इन्होंने देखो लिखा है कि इनका जो डी मेडिकल है उसकी तारीख इन्होंने लिखी है 23 मार्च से लेकर 2 जून तक। ठीक है, कितनी लंबी डेट दी है, यानी 3 महीने का समय इसमें लगने वाला है। लगभग 3 महीने का समय इन्होंने दिया है। डेट आप देख सकते हैं और बाकी 7 मंडल वाले भी इसी वेबसाइट्स को आप अवलोकन करते रहिए, इस पर आएगी। और इसके अलावा हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवा देंगे। साथियों यहाँ पर बीकानेर के लिए कौन सा अस्पताल रहने वाला है, 9 बजे आपको पहुँच जाना है और इसके लिए आपका चिकित्सा अधीक्षक प्रिंस विजय सिंह जी मेमोरियल, जिसको शॉर्ट में हम पीबीएम हॉस्पिटल भी कहते हैं, और ये बीकानेर में है और इसके कमरा नंबर 14 में आपको उपस्थित होना है। अब इसमें कौन कौन से जो आपको सावधानी रखनी है इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 इन्होंने लिखा है कि चिकित्सीय परीक्षण हेतु जारी किया गया बुलावा पत्र मात्र चिकित्सीय परीक्षण हेतु है, जो नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। निर्धारित तिथि पर आपको उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी आपको जो बताया गया समय 9 बजे है और इस 9 बजे को आपको जो भी तारीख दे रखी है उसको आपको पहुंच जाना है। अगर आप उस वक्त नहीं पहुंचते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अभ्यर्थी को 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है, मूल आधार कार्ड लेकर जाना है और पुराना आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसा भी है वो ओरिजिनल ले जाना है, उसकी छाया प्रति भी आपको लेकर जानी है। अब यहाँ पर पाली मंडल ने यहाँ पर दिव्यांगता प्रदर्शित हुई फ़ोटो मांगी है और इन्होंने केवल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी है, तो आपको पासपोर्ट साइज़ ही लेकर जानी है अगर आप बीकानेर मंडल से हैं। और पाली मंडल से हैं तो उन्होंने अलग से मांगी है, दिव्यांगता दिखते हुए फ़ोटो होनी चाहिए और नवीनतम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मेडिकल बोर्ड के लिए 300 रुपये की आपको रसीद कटवानी है, काउंटर पर आपको जमा करवानी है और रिसीप्ट आपको लेनी है। ये आवश्यक दस्तावेज बीकानेर मंडल के लिए रहने वाले हैं। अगर आप एड्रेस की बात करेंगे तो इसका एड्रेस है करणी सिंह स्टेडियम है बीकानेर में, उसके से वहाँ से होकर रास्ता जाता है, वहाँ से आपको पीबीएम अस्पताल पहुँच जाते हैं। और अगर लिस्ट की बात करेंगे तो लिस्ट में क्या क्या सूचना इन्होंने दी है तो इसको अपन देख लेते हैं। लिस्ट में सूचना तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर है, नाम है, फादर नेम है, डीओबी है, जेंडर है और यहाँ पर कैटेगरी इन्होंने लिखी है और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी इन्होंने यहाँ पर लिखी है। तारीख लिखी है इन्होंने 23 मार्च। फिर आप अपना क्या करेंगे, नाम सर्च कर लेंगे और नाम के आगे ये जो मेडिकल डेट दे रखी है इसको आपको देखना है और इसी तारीख को आपको लगभग 9 बजे आपको पहुँच जाना है। यानी आपके नाम के आगे आपकी जो भी तारीख है उसी तारीख को 9 बजे आपको पीबीएम हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अगर आप पाली से हैं तो बांगड़ हॉस्पिटल है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहाँ पे देखो ये रोल नंबर मेडिकल डेट दे रखी है। पहले एचआई कैटेगरी के बंदे हैं, उसके बाद में दूसरी कैटेगरी के भी बंदे यहाँ पर दी जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बीएलबी कैटेगरी के कैंडिडेट आने लगी। आपको यहाँ पर डेट देखनी है, अप्रैल तक भी चलेगा,
तो ये लंबा चलने वाला है, यानी जून तक आपका चलने वाला है। तो आप अपने नाम को सर्च कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मई जून तक ये जा रहा है साथियों, तो आपको बड़ी लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए टोटल 1121 बंदों को यहाँ पे इन्होंने अप्लाई बुलाया है, एलडीसीपी का है, तो बीकानेर का है, और 2 जून लास्ट रहने वाली है, यानी 2 जून तक आपका यहाँ पर चलने वाला है। तो आप सभी पता है, आपका जो री मेडिकल है वो आपका 23 मार्च से शुरू हो चुका है। आप अपनी डेट देख लीजिए, और लास्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है साथियों 2 जून तक आपका होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको बताई गई तारीख को आपके जो भी दस्तावेज दिए गए हैं वो लेकर जाना है, तो आपके लिए ये पीडीएफ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाकी जो 7 मंडल और बच गए हैं उनकी सूची भी जैसे आएगी आपको सूचित कर देंगे। आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जून तक जा रही है, यहाँ पे जून तक जा रही है, तो आपका जैसे आएगा तो आपका बराबर ही होने वाला है, यानी आपको लगभग 3 महीने का समय इसमें मिलने वाला है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। हमने पहले से ही बता दिया है, पाली मंडल का बांगड़ हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपका होने वाला है, उसमें भी डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं यही डॉक्यूमेंट उसमें मांगे हैं। तो आपको पहुँच जाना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप केवल अपने जो भी दस्तावेज है वो लेकर जाने हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, आपको जब डीवी करवाया तो डीवी के वक्त आपको जो भी सबूत दिया है कि आपकी दिव्यांगता की जांच होगी, तो वो वाला आपको लेटर भी लेकर वहाँ पर पहुँच जाना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 9 बजे का समय दिया है तो आपको फिक्स 9 बजे पहुँचना है। आप अगर 5-7 मिनट या 10 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात यानी कुल मिला के 9:30 तक तो आपको पहुँच ही जाना है। कौन से हॉस्पिटल में? पीबीएम हॉस्पिटल आपको बीकानेर वाले में पहुँच जाना है।